बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हम सब इसका प्रवेश करें उसके पहले भगवान की वांगमयी प्रतिमा का हृदय से स्तवन करते हुए स्मरण करते हुए, जब हम स्मरण करते हैं तो भगवान की प्रतिमा हमारी बंद आंखों में भी दिखाई देने लगती। इसको भागवत महापुराण के कर्मानुष्ठान परंपरा के अंतर्गत जिसे हम मंगलाचरण कहते हैं, मंगलाचरण के रूप में भगवान का स्तवन करेंगे। तत्पश्चात कथा में प्रवेश। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति देव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। आज इस पावन कथा में हम सब प्रवेश करें। आए भगवत नाम संकीर्तन के साथ अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए आज इस लीला पुरुषोत्तम आनंद कंद भगवान
श्री कृष्ण की हृदय को पवित्र करने वाली इस पावन कथा को श्रवण करें। मीरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गाइए। मीरो राधा रमन गिरधारी, जय हो गिरधारी श्याम बनवारी। मीरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमन गिरधारी, वो गिरधारी श्याम बनवारी। सब मिलकर गाएंगे। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सभी गाइए। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। पंकज कोश में भृंग फंसो, कर तो अपने मन में मनसूबा। होए जो प्रात उगेंगे दिवाकर, जाऊंगो धाम पर लिखुआ। प्रेमी कछु बीच में और भई को, जानत काल को खेल अजूबा। आयो गजेंद्र चवाए गयो रह गयो मन को, मन में मन सुबा। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तालियों की सेवा करते हुए गाइए। राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। और गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा, आइए हरि बोल। गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगो, जब प्राण जाएंगे छूट। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा, तालियों की सेवा करते हुए मस्ती में गाइए भाव से। श्री राधे गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। हरे वृंदावन विहारी लाल की जय। बीते हुए कल में हमने भागवत के महात्मा को श्रवण किया था। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ है। कथा का प्रथम दिवस है। कथा के इस प्रथम दिवस में भगवान के 24 अवतारों की चर्चा के साथ व्यास नारद संवाद के तदुपरांत माँ द्रौपदी की क्षमा पर प्रकाश डालेंगे। तत्पश्चात उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जन्म की कथा, बुआ कुंती का भगवान कृष्ण से वरदान मांगना, राजा परीक्षित का राज्याभिषेक, पांडवों का स्वर्गारोहण की यात्रा, राजा परीक्षित को श्राप, जन्मेजय का राज्याभिषेक और आज ऋषि करदम और देवहूति के विवाह के साथ कथा का विश्राम होगा। तब भगवान वेद व्यास जी की चर्चा करते हुए वेदांत, भगवान वेद व्यास जी के 4 नाम थे। भगवान वेद व्यास जी को बादरायण भी कहा। एक नाम कृष्ण द्वैपायन के और तीसरा नाम भगवान वेद व्यास जी को हम पराशर सोनु के रूप में और स्वयं वेद व्यास के रूप में, ऐसे 4 नाम। मुनि नाम अप्यहम व्यास, व्यासो नारायण स्वयं। भगवान ने गीता में कहा मैं व्यासों में वेद व्यास, व्यासों में वेद व्यास, नागों में वासुकी नाग, वृक्षों में अश्वत्थ पीपल, है ना, अश्वत्थ का कटो। संतान उत्पत्ति के लिए मैं स्वयं कामदेव। ऐसा भगवान ने अपने अवतार के विषय में भगवान ने कहा मैं कहाँ कैसे। इस भागवत महापुराण के महत्व को भागवत हमें सीधा कुछ देता नहीं। भागवत से हमें सीधा, दुकान में बैठते हैं तो शाम को गल्ला देखते हैं तो कुछ न कुछ सीधा प्राप्त होता है। और भी जब हम संसार में किसी के साथ व्यवहार करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका बदले में हमें कुछ प्यार सम्मान मिलता है। भागवत ऐसा कुछ देने का विषय नहीं है। भागवत से ऐसा कुछ नहीं मिलता। यद्यप सब कुछ भागवत से ही मिलता है, पर चूंकि भागवत एक व्यक्ति की तरह हमें कुछ नहीं देता, इसलिए विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है। भागवत हमें सहने का सामर्थ्य देता है। भागवत हमें विषम परिस्थितियों में धार्मिक बनाए रखने की दिशा देता है। भागवत हमें चोरी से बचाता है। भागवत हमें अनेक पाप कर्मों से बचाता है। जो हम वासनाओं से वशीभूत होकर कुछ न कुछ करते हैं, कामना में अंधे होकर जो हमें नहीं करना वो भी हम करने लगते हैं। भागवत वैसे सब कुछ देता है अप्रत्यक्ष रूप से। पर भागवत यदि सीधे मूल्यांकन करें तो भागवत में बैठे हैं 2 घंटे सुनेंगे, सुन करके घर चले जाएंगे। वो सीधे कुछ नहीं मिला। दुकान में बिजनेस की तरह सीधे कुछ नहीं मिला, पर तब भी ये महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है। इसे सुनने के लाभ पूज्य गुरुजनों ने, संतों ने गाया। इस भागवत और गीता पर बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठकर चिंतन करते हैं। इससे किसी न किसी, इस राष्ट्र को किस दिशा में ले जाना है, मानव को किस दिशा में ले जाना है, मानव मात्र की दिशा को, मानव मात्र के जीवन को गाइड करती है भागवत। वो दिशा सूचक यंत्र है कि नरक में जाता हुआ आदमी यदि भागवत की स्मृति आ जाए तो वो स्वयं वैकुंठ की यात्रा को निकल जाता है। जा रहा है नरक में, चला गया वैकुंठ, चला गया भगवान नारायण के पास। ये मार्गदर्शक है। इसलिए पुराण के विषय में भले कोई कुछ कहता हो, पर भागवत में पुराण की महिमा का पुराण कहते किसे हैं? बोले पुरा अभिनवम पुराणम। ये पुराण हैं तो बहुत पुराने, हजारों वर्ष पहले लिखे गए हैं, पर ऐसा लगता है जैसे आज हमारे जीवन में घट रहा है।
हमारे जीवन यात्रा का दर्शन है। हमारे जीवन यात्रा को इस पुराण की आंख से ऐसे, जैसे आप अपने फेस को मिरर में देख सकते हो, ऐसे अपने जीवन को कितना पाप कितना पुण्य है, पाप और पुण्य की इस यात्रा को ठीक से मिरर में जैसे मुख देखते हैं ना, ऐसे ही ये भागवत की आंख से हम अपने जीवन को देख सकते हैं कि पूरे दिन में कितना पाप किया, पूरे दिन में कितना पुण्य किया, आपको पता चलेगा। पर हमें अपने विषय में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। हमें तो बैठ करके दूसरे के पर दोषों को देखने की आदत सी बन गई। अन्यास्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्तो। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को यही तो कहा, अन्यास्य दोष गुण। ये दूसरे का चिंतन करने से अच्छा है कि आप अपने कर्तव्य कर्म को, अपनी फैक्ट्री को चलाते हुए स्वयं का चिंतन करो। अपने बच्चों के साथ रहते कभी अपने कर्मों का चिंतन करो। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बिजनेस में रहते हुए अपने विषय में विचार करना शुरू करें। अपने विषय में विचार करने का मार्गदर्शन करती है भागवत। भागवत कहती स्वयं के गुण दोषों का मूल्यांकन करना, बैठ करके देखना। क्या हम जैसे बाहर दिखते हैं, क्या सच में हमारा जीवन वो अकेले में है क्या? जो जीवन हमारा कथा पंडाल में है, जो जीवन हमारा भागवत की व्यासपीठ में बैठने पर है, जो जीवन किसी रामलीला के मंचन में करते हुए राम बने उस पात्र, यदि रामलीला के वो बालक रामलीला की समाप्ति पर उतरने के बाद भी वो राम बने रहते तो ये धरती स्वर्ग हो। तो जैसा हम दिखते हैं क्या अकेले में भी वैसे ही है? जहाँ कोई ना हो, केवल हम हो, अकेले में हम उतना ही अच्छा। अकेले में जिस दिन सार्वजनिक जीवन में जैसे हम पुण्यात्मा हैं, सार्वजनिक जीवन में जैसे हम परोपकारी हैं, सार्वजनिक जीवन में जैसे हम सरल हैं, सार्वजनिक जीवन में जैसी हमारी उदारता है, सार्वजनिक जीवन में जैसे हम राष्ट्रभक्त हैं, यदि ऐसा अकेले में भी होते, चिंतन करते कभी अपने राष्ट्र के विषय में, यदि हम अपने राष्ट्र के विषय में चिंतन करते तो हमारा परिवार का व्यक्ति भी, अकेले में भी यदि राष्ट्र चिंतन होता और राष्ट्र विरोधी सरकारों पर हमारा कोई व्यक्ति अपना परिवार का होता, ब्लड रिलेटिव, तो भी हम उसे त्याग देते। पर अकेले में चिंतन, सार्वजनिक जीवन में कोई पापी नहीं होता, कोई पाप करता भी नहीं है। जितने पाप होते हैं वो सारे के सारे अकेले में होते हैं। आप बता दो, हम अपने विषय में कभी विचार करें कि हमने क्या कोई सार्वजनिक जीवन में पाप किया क्या? सार्वजनिक जीवन में हम जितना सावधान है ना, हम सार्वजनिक जीवन में कहीं नशा कर रहे हो तो सावधान है दूसरा तो न देख ले। हम सार्वजनिक में खड़े होकर कहीं प्रेम में खड़े हैं तो भी देख रहे हैं कोई दूसरा ना देख ले। हम सार्वजनिक जीवन में कहीं किसी भी अवस्था में हैं तो उतना ही सावधान, दूसरा देखेगा तो क्या कहेगा, है ना? सावधान है, दूसरा देखेगा तो क्या चर्चा बनेगी, क्या बातें बनेगी, उन बातों के डर से हम सार्वजनिक जीवन में जितना सावधान है इतना अकेले में सावधान हो जाएं। बन गए मनुष्य, हो गए नर से नारायण, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम एकांत में अव्यवस्थित हो जाते हैं, एकांत में हम स्वच्छंद आचरण करते हैं। सार्वजनिक जीवन में हमें अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही सार्वजनिक जीवन पर पुराण का महत्व यही है। पुरा अभिनवम पुराणम, पुराण वो कथा नहीं करता जो मरने के बाद समझ आएगा। पुराण कहते ही उसे है जो हमारे जीवन का सत्य, हमारे जीवन के सत्य का जो खुलासा कर दे, जो आंखों देखे सत्य के वृतांत का वर्णन कर दे, उसका नाम पुराण है। पुराण कोई गप नहीं है। पुराणमाख्यानम पुराणम, भले ये पुराने हैं पर इन
इनमें बातें ऐसी बोलता है ये पुराण, यदि बोलने पर आ जाए कोई पुराण को ठीक से समझने वाला व्यासपीठ पर बैठकर यदि पुराण की कथा करे, कथा नहीं करनी, पुराण की कथा करनी है। हम असल में कथा पर जोर देते हैं, सुबह से शाम तक हम क्या है, हम कहानियों पर, कहानियों को हमने कथा स्वीकार कर लिया, इसलिए कहानी सुनाने वाले ट्विटर की तरह अनेक कथावाचक पैदा हो गए। 7 दिन सेविंग नहीं करना, लोग रोज सेविंग करते हैं, क्योंकि आपको कथाकार सुंदर चाहिए, है ना। कथाकार देखने में सुंदर हो, 7 दिन छौर कर्म नहीं करना, नाखून नहीं काटना, पर तुम्हें कथाकार सुंदर चाहिए, इसलिए उसे नाखून काट के भी आना है। अभी हम कथा भगवान के लिए नहीं, कथा जीवन के लिए नहीं, अभी कथा हम वो करते हैं जिसमें आप खुश हो जाओ। यदि आप थोड़ी स्वतंत्रता देते, आपका भगवान के प्रति समर्पण अच्छा बनता, तो हम कथा वो करते जो शास्त्र कहते हैं। अभी हमें कथा वो करनी पड़ती है जो तुम्हें अच्छी लगती है, इसलिए कल्याण का साधन नहीं बन पा रही कथा, इसलिए कथा किसी परीक्षित का मोक्ष नहीं कर पा रही। परीक्षित का मोक्ष तो तब होगा जब परीक्षित गुरु के लिए समर्पित हो, वो अपना टेस्ट नहीं। अभी तो हम अपने टेस्ट के अनुसार कथावाचक को स्वीकार करते हैं, हमारा अपना टेस्ट, हमें भजन अच्छे लगते हैं तो सुंदर गाने वाला पसंद है, वो कथाकार। इसलिए पुराणमाख्यानम पुराणम, पुराण तो वो ऐसा कथा करता है जैसे पुराण मतलब जैसे हमारे कमरे के अंदर किया गया कर्म भी जैसे देख रहा है कोई। पुराण वो है जो बंद कमरे में तुम करते हो ना, उसे भी बता देगा। पुराण वो है जो आंखों से देखने नहीं जाना, वो जानता है, वो मन की गति को जानता है कि मन अकेले में होगा तो क्या करेगा, मन सबके सामने होगा तो क्या करेगा, वो ठीक ठीक जानता है। इसलिए पुराणमाख्यानम त्वमादिदेव पुरुषः पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेदास्य वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूपा। इस अनंत रूप परमात्मा की कथा त्वमादिदेव, अर्थात धीरे धीरे इस कथा के प्रति हमारा भाव कैसे पैदा हो, इस कथा को श्रवण करने का अवधारणा कैसे बने। कथा सुनना है, अर्थात जिस भगवान की कथा से जीवन के सारे क्लेश नष्ट होते हैं। अभी हमको लगता है जैसे धन मिलेगा तो कष्ट चले जाएंगे, लगता है पति मिलेगा तो कष्ट चले जाएंगे, पत्नी मिलेगी तो कष्ट चले जाएंगे, नौकरी मिलेगी तो फिर दुख चले जाएंगे, फैक्ट्री अच्छी चलेगी तो दुख चले जाएंगे। इनसे दुख नहीं जाएंगे, ये सब जरूरत है, ये जीवन की यात्रा में सब जरूरी अंग हैं, इनकी अपनी आवश्यकता है, पर इनका दुख को भगाने में कोई सहयोग नहीं है, इनसे दुख नहीं जाता। दुख तो मन में है ना, दुख किसका धर्म है, मन का धर्म है, कष्ट शरीर का धर्म है। खूब पैसा हो पर शरीर का कष्ट होगा, दवा से ठीक होगा। शरीर में दर्द है तो पेन किलर खानी पड़ेगी, है ना। अच्छा दवा ना खानी पड़े, खूब पैसे वाले हो, शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा ना बिना दवा के। खूब पैसा हो, शर्त है दवा नहीं खाओगे, दर्द नहीं होना चाहिए। तो केवल पैसा दर्द का निवारक नहीं है। हाँ, बिना पैसे के दवा न मिलेगी, दवा पैसे से मिलेगी, पर पैसे से दर्द नहीं जाएगा, दर्द तो दवा से जाएगा। इसलिए अपने मन को धीरे धीरे अच्छा करना। अच्छी कथा असल में समझ, अच्छी कथा में मन लग जाए, भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको भगवान की कथा अच्छी लगती है। अभी तो हमें मन के अनुसार, मन को प्रिय लगने वाली कथा, इसलिए वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम, ये शास्त्रों में सबसे वरिष्ठ है, बड़ा है, सयाना है। इसमें भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, प्रेम है। इसलिए भागवत को ऐसा बनाया जो हर स्तर के लोग इसको सुन सके, प्रेमी जन भी इसको सुने, भक्ति भाव में आकंठ डूबे हुए वैष्णव जन इसको सुने,
इसको विरक्त लोग जिन्हें संसार से उपरामता है, ऐसे विरक्त अनासक्त लोगों के लिए भी कथा है, वो सारे लोग कथा सुने। इसलिए भाव भक्ति का ज्ञान व वैराग्य ता त्याग, अर्थात ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य त्याग ये वो त्रिवेणी है जहां बैठकर मन हमारा अच्छा होता है। इसलिए स्कंदे अध्याय प्रकरणे श्लोके वाक्ये पदक्षरे सप्तधा विभजन्नर्थ श्रीमद्भागवतम वदेत्। इस भागवत में स्कंदे अध्याय प्रकरण श्लोक वाक्य पद और अक्षर सप्तधा विभजन्नर्थम श्रीमद्भागवतम वदेत्। भागवत कहने में सावधानी क्या रखना, चूंकि ये भागवत किस स्कंद की है, इसमें कुल कितने स्कंद हैं, इसमें अध्याय कितने हैं, इन सबको हम जान लेते हैं। सबको पता है इस भागवत में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं। कथा सुनते सुनते हमको ये भी पता चल गया होगा कि इसमें 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। पर इन श्लोकों में छुपा हुआ सत्य क्या है, इसको समझने के लिए जीवन लगता है। इसको समझने के लिए हमें यह अवसर मिला है। इसको समझना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि कथा को अभी हम भजन संध्या के रूप में सुनने की आदत डाल लेंगे, कथा को भी हम मनोरंजन की आदत डाल लेंगे, मन लगेगा तो कथा सुनेंगे, मन अच्छी होगा तो कथा सुनेंगे, फिर कथा और भजन संध्या में कोई अंतर नहीं, मन तो वहां भी पवित्र रहता है। हम मंदिर में बैठे हैं, भजन संध्या हो रही है, वहां भी मन खुश है, पवित्र है, अच्छा है। पर ज्ञानान्वितेन मुक्ति, मुक्ति के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है, वो तो समझना ही पड़ेगा। वो सुनने भर से काम नहीं चलेगा। सुनने से मन खुश हो सकता है, पर दुखों की निवृत्ति के लिए भागवत को समझना पड़ेगा। दुखों की निवृत्ति के लिए, अपने आत्मा में विश्रांति के लिए समझना पड़ेगा भागवत, सुनने भर से नहीं। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद में भगवान ने यही कहा, बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्त यत सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत क्या है, बोले सत्य परमात्मा के स्वरूप का निरूपण है। सत्य परमात्मा की कथा है भागवत। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जन्म के पहले, जन्म के समय, जन्म के बाद इस जगत और जगदीश की स्पष्टता है। इसके श्रवण से जगत और जगदीश के एक रूपता को, ये हमारा चित्त, हमारा मन एक रूपता को प्राप्त होता है। एक रूपता को प्राप्त बुद्धि फिर मौत के दुख से बच जाती है, फिर उसे मौत नहीं होती, फिर वो सदा। इसलिए भगवान कृष्ण की कथा, भगवान कृष्ण की कथा हमें समझ आएगी। हम किसी नाम रूप से समझते हैं, जो कि हम नाम रूप वालों के बीच में रहते हैं, उनकी जीवन यात्रा को देखते समझ आती है। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने इसको सरल करके हमारे को अनेक पात्रों के रूप में भागवत के सत्य को समझाने का प्रयत्न करते हैं। सत्य को समझा, नहीं तो कथा क्या बोले, सत्यम परम धीमहि। नहीं तो कह देते मंगलाचरण है, मंगलाचरण में कहते कृष्णम परम धीमहि, बोले सत्यम परम धीमहि।